जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक अजीब नियम था। गांव में जब भी किसी की मौत होती, लोग उसकी लाश को जलाते या दफनाते नहीं थे, बल्कि जंगल के बीचों बीच खड़े एक पुराने सफेद रंग के सूखे पेड़ की जड़ों में छोड़ आते थे। वहां के लोग कहते थे वह एक भूखा पेड़ है जो लाशें खाता है और बदले में पूरे गांव को सुरक्षित रखता है। इसलिए यह रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा था। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। तभी झाड़ियों से एक सांप निकला और उसके पैर पर डस लिया। उस सांप का जहर इतना खतरनाक था कि कुछ ही पलों में मुखिया के बेटे की मौत हो गई। जब मुखिया को अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। उसने रोते हुए कहा, मैं अपने बेटे की लाश उस भूखे पेड़ को नहीं दूंगा। और जिद में आकर उसने अपने बेटे को अपने ही आंगन में दफना दिया। गांव वाले दहशत में आ गए, पर कई दिन तक कुछ नहीं हुआ। सबको लगा शायद सब ठीक हो गया। लेकिन एक रात जब मुखिया सो रहा था, तभी उसे आंगन से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह घबरा कर उठा और बाहर आकर देखा, उसके बेटे की कब्र की मिट्टी अपने आप फट रही थी। ये देखते ही मुखिया का खून जम गया। उसने भागना चाहा, लेकिन तभी कब्र के अंदर से एक मोटी जड़ बाहर निकली और पलक झपकते ही मुखिया को जकड़ लिया। मुखिया दर्द से चीखने लगा, लेकिन एक और जड़ उसके मुंह के अंदर घुस गई और अगले ही पल उसे जमीन के अंदर खींच लिया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले मुखिया के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां न आंगन था न कब्र। उनकी जगह वहां सफेद रंग का वही भूखा पेड़ खड़ा था और उस पेड़ की टहनियों पर मुखिया और उसके बेटे के कंकाल उल्टे लटक रहे थे। ये देखते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। कुछ लोग डर के मारे वहीं गिर पड़े तो कुछ जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तभी उस भूखे पेड़ के अंदर से एक पिशाचिनी का सिर बाहर आया। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसे देखते ही सब डर के मारे कांपने लगे और तभी वह एक बेहद डरावनी गूंजती हुई आवाज में बोली, आज तक तुम लोग मुझे लाशें देते थे, अब मैं खुद चुनूंगी। तो दोस्तों, क्या वह पिशाचिनी पेड़ पूरे गांव को निगल जाएगी या गांव वाले उसे रोक पाएंगे? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो। पार्ट 2। जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक अजीब नियम था। गांव में जब भी किसी की मौत होती, लोग उसकी लाश को जलाते या दफनाते नहीं थे, बल्कि जंगल के बीचों बीच खड़े एक पुराने सफेद रंग के सूखे पेड़ की जड़ों में छोड़ आते थे। वहां के लोग कहते थे वह एक भूखा पेड़ है जो लाशें खाता है और बदले में पूरे गांव को सुरक्षित रखता है। इसलिए यह रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा था। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। तभी झाड़ियों से एक सांप निकला और उसके पैर पर डस लिया। उस सांप का जहर इतना खतरनाक था कि कुछ ही पलों में मुखिया के बेटे की मौत हो गई। जब मुखिया को अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। उसने रोते हुए कहा, मैं अपने बेटे की लाश उस भूखे पेड़ को नहीं दूंगा। और जिद में आकर उसने अपने बेटे को अपने